मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कासिम साहब किस हैसियत में रमशा को अपने घर में रख सकते हैं। क्या लगती है रमशा उनकी? रिश्ता क्या है? रमशा बता रही थी कि उन्होंने उसको अपनी बेटी बनाया हुआ है। बस 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 बस, रहने दो तुम। बेटी कहने से कोई बेटी बन नहीं जाती। आजकल का माहौल जो है वो ऐसा नहीं है। अब इंसान की नियतों को क्या भरोसा। कासिम साहब के घर का माहौल और उनकी नीयत इस घर से बहुत बेहतर है। क्या कहना चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? हा? कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कासिम साहब को दुनिया जानती है। वो एक दीनदार इंसान है और रमशा भी उनकी बहुत तारीफ कर रही थी और आप तो खुद उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। आपको याद है उन्होंने कैसे मदद की थी साजिद भाई की रमशा की शादी के वक्त पे? ऐसे रहमदिल इंसान पे भला कोई कैसे शक कर सकता है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकना कौन सा मुश्किल काम है? इंसान के दिल में क्या है हमें क्या पता। मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। खैर, फिक्र न करो, अब मैं खुद कासिम साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा रिश्ता क्या है रमशा का उनके साथ। किसका फोन है? बड़ी लंबी उम्र है इनकी। कासिम साहब का फोन है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी जी, शुक्र। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जी जी जी, बजा बजा। अल्लाह। क्या कह रहे थे? बुलाया है अपने घर। तुम्हें और मुझे। चलो बेटा चले। कहाँ चले? रमशा कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं जाएगी। क्या मतलब हमारे साथ नहीं जाएगी? तुम्हारे अब्बू ने जो सलूक उसके साथ किया है, अब वो उस घर में जाने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं।
तो वैसे भी भाभी थी पहले उसके साथ, अब वो अकेली है और बेहतर है उसके लिए। वैसे भी इस घर में वो खुश है, मुतमईन है और महफूज भी है। ये अम्मी और अब्बू खामोशी से बैठ गए। रमशा घर आए ना आए उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब लोगों को तो एक और मौका मिल जाएगा मजाक उड़ाने का हमारा। जब लोगों को यह पता चलेगा कि रमशा गैरों के घर रह रही थी तो लोग हमें बेगैरत कहेंगे। अम्मी खुद तो सारा दिन घर पे रहती हैं और अब्बा दुकान पे। लोगों का सामना मुझे ही करना होगा ना, लेकिन अब मैं अपना मजाक नहीं उड़ने दूंगा। मेरा नाम भी शानी नहीं है अगर इतनी आसानी से हार मानूंगा। इस बार क्या करना है फैसला मेरा होगा, सिर्फ मेरा। रमशा, रमशा, ये क्या तरीका है किसी के घर आने का, और चीख क्यों रहे हो? रमशा को बुलाएं, वो मेरे साथ जाएगी। तमीज से बात करो, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। रमशा, 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 तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, चलो घर चलें। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं चाची को ये बात बता चुकी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। रमशा, मुझसे जिद मत करो, तुम मेरे साथ चलोगी अभी। मैंने तुमसे कहा है ना कि बहस ना करो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी, तुम जाओ यहाँ से। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाओगी यहाँ से। शानी, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। मैंने कहा है कि तुम्हारे साथ नहीं जाओगी तो नहीं जाओ। जाओगी तुम मेरे साथ? क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो। पैसे लेने के लिए आऊँ, ये मेरे साथ जाएगी। अरे हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो और फिर मुझसे बात करो। मैं समझता तुम शरीफ बाप के शरीफ बेटे हो, लेकिन जिस तरह तुम गुंडागर्दी कर रहे हो मेरे घर में, इससे तुम्हारे किरदार का भी पता चल रहा है, तुम्हारे बाप की तरबियत का भी। मैं इसे लेने के लिए आया हूँ, ये मेरे साथ जाएगी। देखो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था। उन्हें लेकर आओ, रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये मेरी मंगेतर है। और ये मेरे साथ जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। नहीं नहीं मामू जान, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई।
हाँ रिश्ता तय हुआ था, लेकिन अम्मी ने अपनी जिंदगी में वो खत्म कर दिया था कि झूठ बोल रहा है। जाओ तुम यहाँ से। सुन लिया तुमने? तुमने मेरे साथ चलना है अभी इसी वक्त, समझी तुम? तुम्हारी तरफ बेगैरत नहीं हूं कि गैरों के आसरे पे तुम्हें यहां से छोड़ के चला जाऊं। तुम सीधी तरह चलती हो या मैं तुम्हें सीट के लेके जाऊं यहां से? बरखुरदार, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही। मैंने तुमसे कहा रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और कासिम साहब, मैंने भी आपको कह दिया कि ये अभी इसी वक्त मेरे साथ यहां से जाएगी। क्या चाहते हो तुम? खुद जाओ या गार्ड्स को बुलाऊं मैं? आप ठीक नहीं कर रहे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना आप कि मैं आप पे केस करूंगा। बड़ी अम्मी के कत्ल का, इसके अगवा का। फिलहाल यहां से जाओ, जो दिल चाहे करना। मुझे हल्का मत लेना आप। बाहर। भाईजान ये क्या तरीका है? इस लड़की की वजह से आखिर कितने तमाशे होंगे इस घर में। मैं तो आपसे कहती हूँ कि बाहर गार्ड से कहिए कि कोई भी इस लड़की से मिलने के लिए आए ना, उसे धक्के देके इस घर से बाहर करे। हद होती है। आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। आप कहाँ रहते हो? रिहाइश कहाँ है आपकी? वो मम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरे मतलब कोई रिश्तेदार, जानने वाला, चचा, खाला, फूफा वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं है। इसलिए मैं मां नहीं जाना चाहती। जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है।
ये सब कुछ मैं आपको पहले बताना चाहती थी मामू जान, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मजबूरी में मुझे और अम्मी को वहां से निकलना पड़ा। सब कुछ अब आपके सामने है मामू जान। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। आप खुद सोचिए मामू जान, जहां अम्मी की मौजूदगी में मैं महफूज नहीं थी, यहाँ अम्मी अब्बू के बगैर मैं कितनी गैर महफूज होंगी। कुछ डर लगता है, मुझे नहीं जाना वहां। डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। सोचता हूँ अल्लाह ने यतामा और मसाकीन के हुस्न सलूक के लिए कितने इनामात रखे हैं। और हम बेवकूफ अल्लाह रब्बुल इज्जत से तिजारत करने की बजाय माल की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कराए। खैर फिक्र मत करो, मैं हूं बेटा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। देखो अगर ये बातें मुझे पहले बता देती तो तुम्हें इस आजमाइश से तो ना गुजरना पड़ता। मैं बताना चाहती थी लेकिन मामू जान मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आपने मेरी बात का यकीन ना किया तो मेरा क्या होगा। खैर अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह बेहतरी के फैसले फरमाए। मामू जान। हाँ बेटा। मेरे दिल पर एक बोझ है, मैं वो बोझ उतारना चाहती हूँ। कैसा बोझ? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। तुम बात करो, क्या कहना चाहते हो? ये रमशा इतनी रात में भाईजान से क्या बातें कर रही है?
शानी, तुम्हें किसने कहा था कासिम साहब के घर जाने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की और जाके बकवास करने की? हाँ तो कुछ गलत नहीं किया मैंने, बिल्कुल सही किया है। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना तुम्हें। तब जाके तुझे समझ आएगी कि सही क्या है गलत क्या है। हैसियत देखिए कासिम साहब की। अरे औकात क्या है तेरी? कान खोल के मेरी बात सुन। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कासिम साहब के घर जाते देखा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो आज तुम्हारी वजह से किस कदर जलालत सही है मैंने, कितनी बातें सुनी है उनकी मैंने। हाँ तो किसने कहा था कि उनकी बातें सुने? अगर वो सेठ होंगे तो अपने घर पे होंगे। हमें उनके आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझाओ अपने बेटे को, बताओ उसे जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। औकात क्या है तुम्हारे बेटे की? दुनिया के अलिफ बे का पता नहीं है। चले हैं अफलातून बनने। अच्छा ना, आप गुस्सा ना करें, मैं समझा दूंगी इसे। समझाओ अपने बेटे को, वरना मैं इसे अपनी जुबान से समझाऊंगा। अरे जो बात मीठी जुबान से हल हो सकती है वो इस बगैरत ने अपने इस्तेमाल से सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। समझाओ अपनी औलाद को। अगर मैंने अपने तरीके से समझाया ना तो बर्दाश्त नहीं होगा इसे। अच्छा आप प्लीज जाएं यहाँ से, सामने देखते रहेंगे तो गुस्सा ही आएगा ना। मैं इसे लेने के लिए आया हूं, ये मेरे साथ जाएगी। देखो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था। उन्हें लेकर आओ, रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये मेरी मंगेतर है और ये मेरे साथ जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तुम सीधी तरह चलती हो या मैं तुम्हें घसीट के लेके जाऊं यहां से? बरखुरदार, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही। मैंने तुमसे कहा रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कासिम साहब, मैंने भी आपको कह दिया कि ये अभी इसी वक्त मेरे साथ यहां से जाएगी। क्या चाहते हो तुम, खुद जाओ या गार्ड्स को बुलाऊं मैं? आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मैं आप पे केस करूंगा।
बड़ी अम्मी के कत्ल का, इसके अगवा का। कुछ डर लगता है, मुझे नहीं जाना वहां। डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। सोचता हूँ अल्लाह ने यतामा और मसाकीन के हुस्न सलूक के लिए कितने इनामात रखे हैं। और हम बेवकूफ अल्लाह रब्बुल इज्जत से तिजारत करने की बजाय माल की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। कहा था ना मैंने तुमसे, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? क्या हो गया? जब मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की से दूर रहना, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने इतनी घटिया हरकत की उसके साथ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं यार? छोड़, लोग देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए। ये इंसान एक हरासर है। एक मजबूर लाचार लड़की की बेबसी का फायदा उठाया इसने, उसे हरास किया। शर्म आ रही है मुझे तुझे आज अपना दोस्त कहते हैं। अरे तेरे जैसे घटिया इंसान तो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। वो कोई तुम्हारी महबूबा है जो तुम उसकी वजह से अपने दोस्त को जलील कर रहे हो? घटिया तो तुम हो जो बीवी के घर में होते हुए भी एक बाहर वाली के साथ ऐश कर रहे हो। हर इंसान तुम्हारी तरह का बदकिरदार नहीं होता है। ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात है, और ना ही उसका दामन नापाक है। और आज के बाद अगर तू मुझे रमशा के करीब भी नजर आया ना, तो जान ले लूंगा तेरी। समझ गए? हेलो, जिंदा हो तुम? बस यूं समझ लो तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। हाँ, कई कई दिन गुजर जाते हैं, तुम्हें तो अपनी शक्ल दिखाने तक का नहीं होता है, और अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उनसे। तुम तो जानती हो मैं बहुत ढीठ हूँ, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। कम से कम तब तक तो नहीं मरूंगा जब तक तुम्हें एक राज की बात ना बता दूं। कौन सा राज? एक राज जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। बताओ, कहाँ मिल रही हो? अभी तो मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, कुछ शॉपिंग निपटानी है। तुम थोड़ी देर में घर आ जाओ, मैं घर ही जा रही हूँ फिर। नहीं नहीं, घर पे नहीं। राज की बातें घरों पे नहीं होती। क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम यही मॉल में आ जाओ, हम यहीं मिल लेते हैं जब तक मैं कुछ और शॉपिंग निपटा लेती हूँ। बस तुम 15 मिनट मेरा वेट करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। चलो, बाय।
सॉरी अफनान, आई एम रियली सॉरी। अम्मी, अब आप रमशा से मिलने जाए ना तो प्लीज मुझे भी साथ लेके जाइएगा। मैंने सुना है कासिम साहब का बंगला बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। मैं भी देखूंगी। भाई मैं तो वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। जो कुछ तुम्हारे भाई ने जाके वहां किया है ना, हमारा नाम डुबोया है। कभी भी ना जाऊं मैं वहां पे। क्या सोचेंगे वो लोग, कैसे लोग हैं हम। इस बात की टेंशन तो आप बिल्कुल भी नहीं लें। अमीरों के पास फुर्सत नहीं होती कि वो ये सोचे कि हम गरीब क्या सोच रहे हैं। वैसे अम्मी, आप नंबर तो ले आती रमशा का, बात ही कर लेती। ऐसे क्या देख रही हैं? इतने टाइम से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, बात ही कर लेती। वैसे ना उसका अरमान था इतने बड़े घर में रहने का, खुश तो होगी ना वो। ये तो नहीं पता कि वो खुश है या नहीं, लेकिन वो मुतमईन बहुत है वहां पे। और मैंने उसके अंदर बहुत चेंजिंग देखी है। पता है, उसमें बहुत ठहराव हो आगे। सर पे दुपट्टा रखती है, नमाज की पाबंदी भी करती है। शायद उसने कोई इस्लामिक एकेडमी ज्वाइन कर रखी। क्या? इस्लामिक एकेडमी? अम्मी, आपने रमशा को ही देखा है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और को देखा और आपको लग रहा हो कि आपने रमशा को देख लिया। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या मैं रमशा को नहीं पहचानूंगी? कैसी बात कर रही हो तुम? ये इंसान में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ जाती हैं। बदल गई वो भी। ऐसा हो ही नहीं सकता अम्मी। रमशा वक्त को बदलने वालों में से है, खुद को नहीं। अब तो मुझे लाजमी रमशा से मिलना है। एक काम करें, हम कल ही कासिम साहब के यहाँ जाएंगे। मैं भी तो देखो आप कितना सच बोल रही हैं। अच्छा, अब अगर तुम्हें अपनी माँ पे यकीन ही नहीं है तो क्या कहूँ? यानी रमशा नहीं बदल सकती क्या? अच्छा बताओ, क्या राज की बात बतानी थी तुम्हें? बता रहा हूँ, रिलैक्स। पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करती हो? ये कैसा सवाल है? और इस बात का तुम्हारी बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बताओ ना। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें किस पे यकीन है? ऑफ कोर्स खुद पर। हाँ, लेकिन
खुद के बाद? अपने बाद अफनान पर। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? He's my husband. Of course उस पर भरोसा नहीं होगा तो फिर और किस पर होगा? इंसान को अपने लाइफ पार्टनर पर तो भरोसा होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसका पहले से अफेयर चल रहा हो। और शादी के बाद भी चलने वाला हूँ। तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज मेरे साथ ये पहेलियां मत बुझाओ। इन तमाम पहेलियों का मेरे पास बस एक ही जवाब है। रमशा।